हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट से यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं ललोइड स्टील लिमिटेड शेयर की, जो कि फिलहाल ललोइड इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर के नाम से जाना रहा है। इससे संबंधित दो बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई हैं। एक ये कि 19 तारीख को एक न्यूज़ निकल के आया है, और वो न्यूज़ ये है कि इसने एक जापान की बहुत बड़ी कंपनी है उसके साथ समझौता किया है। क्या समझौता किया है उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं, चूँकि 20 तारीख को इसमें जनरल मीटिंग होनी थी और उसमें फाइनेंशियल रिजल्ट से संबंधित चर्चा होना था, उसको फ़िलहाल जारी कर दिया गया है। अर्थात Q2 का इसका जो रिजल्ट है उसको फ़िलहाल जारी कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम Q2 का जो रिजल्ट जारी हुआ है उसको भी डिटेल से देखने वाले हैं और जानने वाले हैं कि इसमें कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, और या फिर ये इसने कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखाया है, इसका नेट प्रॉफिट क्या रहा है, या फिर इसका उसमें अर्निंग पर शेयर क्या रहा है। तो इन सब चीज़ों को हम क्वार्टर और ईयर के आधार पे देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे हैं जो न्यूज़ निकल के आया है, यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है, और इसमें इन्होंने पूरा बताया है कि आज हम किस किस मुद्दे पर चर्चा की हैं। तो इसमें ये बता रहे हैं कि ये जो आज का रिजल्ट इन्होंने जारी किया है उसके बारे में इसमें चर्चा हुई है, और ये अनऑडिटेड जो रिजल्ट फाइनेंशियल रिजल्ट है Q2 का, वो फिलहाल इन्होंने जारी कर दिया गया है। और साथ ही साथ ये भी बता रहे हैं कि इन्होंने अपने शेयर होल्डरों को, जो एम्प्लॉई हैं, उनको एक शेयर भी इन्होंने जारी कर दिया है। लगभग 20,000 जो इक्विटी शेयर है उन्होंने अप्रूव जो कर दिया है, और ये ₹7.5 पे ये फ़िलहाल जारी करने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए इसके लास्ट में कि इन्होंने जो 11वें पॉइंट में बताया है कि इन्होंने कई ठो जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है उन्हों को साइन किया है, जिसमें ये बाबा एटॉमिक रिसर्च जो सेंटर है महाराष्ट्र में, उनके साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए इन्होंने मेमोरेंडम साइन किया है, जो कि 13 सितंबर 2023 को साइन किया था। जिसके बारे में हमने वीडियो बनाया था, उसको हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ ये जो एक मेमोरेंडम 27/9 को इन्होंने साइन किया था, जो कि द मटेरियल वर्क्स लिमिटेड है, उनके साथ साइन किया था। इससे पहले ICICI बैंक के साथ इन्होंने एक जो मेमोरेंडम साइन किया था टेक्नोलॉजी को लेके, तो उसका भी हम वीडियो इसमें दे देंगे, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अब जो न्यूज़ निकल के आई है वो ये कि 19 तारीख को, यानी 19/10/2023 को, यानी टीवी ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड के साथ, जो कि जापान की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसके साथ इन्होंने समझौता किया है। तो इस वीडियो में हम इसको भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, इसको रिजल्ट को देखते हैं, उसके बाद फिर हम ये जो टीवी ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जिसके थ्रू इसका मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ है अर्थात समझौता हुआ है, उसको भी देखेंगे। दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो फिलहाल रिजल्ट निकल के आया है वो इसके सारे के सारे डेटा इसमें दिए हुए हैं। और यहाँ पे आप देखिए ये जो डेटा फिलहाल दिए गए हैं ये सितंबर 2020 का डेटा है, अर्थात ये जो क्वार्टर अभी बीता है Q2 उसका ये फिलहाल इस सेगमेंट में डेटा दिखाया गया है। और साथ ही साथ ये सेगमेंट आप देख रहे हैं, ये सेगमेंट में आप सितंबर 2022 का डेटा दिखाया गया है, और ये लास्ट वाला जो सेगमेंट आप देख रहे हैं जून 2023 का, इसमें से जो है पूरा डेटा दिखाया गया है। और ये जो भी आप डेटा देख रहे हैं फिलहाल ये सारे के सारे डेटा लाख में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लाख में ही दर्शाया गया है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो रहा है सितंबर का जो क्वार्टर अभी बीता है सितंबर 2023 का, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसका टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 12,177 लाख का टोटल रहा है। अर्थात इसमें इसने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो इसका मेन बिजनेस है जिसके थ्रू ये काम करता है, उससे इसने 12,177 का टोटल रेवेन्यू प्राप्त किया है। वहीं अगर इसकी हम तुलना करें 2022 के सितंबर सेम क्वार्टर से, तो उसमें इसका टोटल जो रेवेन्यू रहा था वो फिलहाल यहाँ पर मात्र और मात्र 3,000 ही रहा था। तो इस हिसाब से आप देखिए कि लगभग 4 गुना की वृद्धि हुई है इसके रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पे ईयर ऑन ईयर। वहीं अगर जून 2023 क्वार्टर की तुलना करें सितंबर 2023 के क्वार्टर से, तो इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम टोटल ऑपरेशन रहा था वो 11,311 लाख का रहा था, जो कि फिलहाल बढ़ के 12,177 लाख पे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसमें भी मामूली सी बढ़त भी दिखाई दे रही है।
वहीं अगर हम बात करें इसके टोटल इनकम की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो सितंबर क्वार्टर का टोटल इनकम रहा है वो 12,314 लाख का टोटल रहा है। वहीं अगर सेम क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर 2022 की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए 3,164 करोड़ इनकम रहा था। अर्थात ईयर ऑन ईयर आप देख रहे होंगे कि इसके जो टोटल रेवेन्यू है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। लगभग 4 गुने के आसपास इसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर क्वार्टर बात करें तो इसका जो जून क्वार्टर में टोटल रेवेन्यू रहा था वो रहा था 11,506 लाख का, जो कि फिलहाल बढ़ के 12,314 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका जो टोटल रेवेन्यू आप देख रहे हैं उसमें एक तरफ जहां ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। अगर बात करें इसके टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देखिए इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा है सितंबर क्वार्टर 2023 में वो फिलहाल 9,982 लाख का रहा है, जो कि सितंबर 2022 में 2,408 लाख का टोटल रहा था। इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके सितंबर 2022 की तुलना में इसका जो टोटल एक्सपेंस है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम जून क्वार्टर तुलना करें अगर सितंबर 2023 के क्वार्टर से टोटल एक्सपेंस की, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसमें लगभग अच्छी खासी कमी भी दिखाई दे रही है। अर्थात ये 10,008 लाख से घट के 9,982 लाख पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसका जो टोटल एक्सपेंस रहा है फिलहाल वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इसका जो टोटल एक्सपेंस है वो क्वार्टर में तो मामूली वृद्धि दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर में फिलहाल अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रहा है, जो कि ये दर्शा रहा है कि इसका जो टोटल इनकम हुआ है उसमें इसका प्रभाव ज़रूर दिखाई देगा। अब हम अगर बात करें तो एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं उसकी, तो फिलहाल इसमें कोई भी एक्सेप्शनल आइटम्स नहीं दिखाई दे रहा है। और उसके बाद अगर हम बात करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो इसमें जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 2331 लाख का टोटल दिखाई दे रहा है इस क्वार्टर में, अर्थात सितंबर 2023 के क्वार्टर में, जो कि सितंबर 2022 के क्वार्टर में मात्र और मात्र 755 लाख का टोटल इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इसके जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है इसके जो ईयर ऑन ईयर बेस पे। बात करें क्वार्टर पे, तो जून का क्वार्टर जो बीता है उसमें इसके पास जो है प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स जहां 1487 लाख का टोटल प्रॉफिट बिफोर टैक्स था वो फिलहाल बढ़ के 2331 लाख के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक तरफ ईयर ऑन ईयर बहुत अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है, वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ठीक ठाक वृद्धि दिखाई दे रही है। यहीं पे अगर बात करें प्रॉफिट द पीरियड की, अर्थात जिसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि नेट प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जो इसका वास्तविक प्रॉफिट है जिसमें सारे खर्चे चाहे वो टैक्स से रिलेटेड खर्चे हों या फिर अदर खर्चे हों, सारे को निकालने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसे नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड या नेट प्रॉफिट के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सारे जो टैक्स एक्सपेंस घटाने के बाद और अदर चीज़ें घटाने के बाद यहाँ पे जो इनके पास टोटल प्रॉफिट फिलहाल बच रहा है वो सितंबर 2023 में जहां 1878 लाख का टोटल इसको नेट प्रॉफिट हुआ है, वहीं अगर सितंबर 2022 की बात करें तो उसमें 755 लाख का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि लगभग इसके टोटल नेट प्रॉफिट हुआ है उसमें 3 गुना की वृद्धि दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर। वहीं अगर हम बात करें इसके क्वार्टर की, तो यहाँ पे आप देखिए जून क्वार्टर में इसका जो टोटल नेट प्रॉफिट रहा था यानी प्रॉफिट फॉर द पीरियड रहा था 1283 लाख का रहा था, वो फिलहाल बढ़ के 1878 लाख पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग 600 लाख का इसमें वृद्धि दिखाई दे रहा है, अर्थात 6 करोड़ की फिलहाल वृद्धि दिखाई दे रही है इसका क्वार्टर के रिजल्ट में। तो आप रिजल्ट में आपने देखा कि इसमें न केवल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में अच्छी खासी वृद्धि दिखाई दे रही है ईयर ऑन ईयर, बल्कि इसके प्रॉफिट बिफोर टैक्स के साथ साथ इसके नेट प्रॉफिट में भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट निकल के आया है ईयर ऑन ईयर बेस पे। साथ ही साथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे भी इसने सुपर डुपर रिजल्ट निकाल के दिया है। तो कुल मिला जो अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो ये एक तरीके से सुपर डुपर रिजल्ट फिलहाल निकल के आया है, जिसे हम अगर स्टार में बात करें तो इसे फिलहाल 5 स्टार दिया जा सकता है।
बात करें इसके अर्निंग पर शेयर की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो फिलहाल अर्निंग पर शेयर है वो जहाँ जून क्वार्टर में ये 0.12 के आसपास था, वो फिलहाल बढ़ के सितंबर क्वार्टर में 0.17 के आसपास बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि इसका अर्निंग पर शेयर कितना अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसके ईयर ऑन ईयर अर्निंग पर शेयर की, तो इसका जो ईयर ऑन ईयर अर्निंग पर शेयर है वो आप देख रहे हैं कि सितंबर 2022 में जहां 0.08 के आसपास था, वो फिलहाल बढ़ के 0.17 के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ये दिखा रहा है कि इस कंपनी का जो फिलहाल परफॉर्मेंस है वो बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है। और चूँकि अब जानते हैं ये जो कंपनी जिस तरीके से बहुत बड़े-बड़े जो है घरानों के साथ अपना माव कर रही है, अर्थात समझौता कर रही है, उसके बाद इसका प्रॉफिट बढ़ना तो लाज़मी है। तो दोस्तों अगर हम इस टोटल ओवरऑल रिजल्ट की बात करें तो ये एक तरीके से सुपर डुपर रिजल्ट है, जिसे हम 5 स्टार के मानकों पे हम 5 स्टार पूरा इसको दे सकते हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये तो अब जब मंडे को मार्केट खुलेगा उस समय मालूम चलेगा। हालाँकि आज भी इसमें लगभग 1% की तेज़ी दिखी गई है, लेकिन ये जो सुपर डुपर रिजल्ट आया है ये हो सकता है कि इससे ललॉयड स्टील जो लिमिटेड शेयर है, अर्थात ललॉयड जो इंजीनियरिंग लिमिटेड शेयर है, इसको हो सकता है कि जो फिलहाल लगभग 48 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, वो 60 रुपये या 70 रुपये टच करता हुआ दिखाई दे और अपने शेयर होल्डर को अच्छा खासा जो प्रॉफिट निकाल के दे दे। क्योंकि ये जो कंपनी ने इस बार रिजल्ट दिया है वो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के दिया है। अब हम चलते हैं जो समझौता हुआ है 19 तारीख को, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं जो रिज़ल्ट निकल के आया है ये फ़िलहाल 19 तारीख का रिज़ल्ट है और इसमें ये बता रहे हैं कि इन्होंने एक समझौता किया है और ये समझौता क्या किया है कि इसके बारे में पूरी डिटेल से जानकारी दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि ये जो ललॉयड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड है, जिसे हम पहले ललॉयड स्टील इंडस्ट्री लिमिटेड के नाम से जानते थे, हैज़ इंटर्ड द प्रिंसिपल एग्रीमेंट विथ टीबी ग्लोबल टेक्नोलॉजी टोक्यो जापान। अर्थात जो जापान की जो टोक्यो है वहाँ की एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसका नाम टीबी ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है, उनके साथ इन्होंने एक जो है प्रिंसिपल एग्रीमेंट किया है, एक सैद्धांतिक समझौता किया है, उसी के बारे में इसमें बताया जा रहा है। तो चलिए हम थोड़ा सा इस जो टीबी ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो कंपनी है उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि ये कंपनी करती क्या है और ये क्या समझौता हुआ है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो दिस एग्रीमेंट सिग्निफाई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एम्ड एट मैन्युफैक्चरिंग सेलिंग मेंटेनेंस वेरियस टीवीजी प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट। अर्थात जो ये टीवीजी जो कंपनी है उसके द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसको जो है इंडियन मार्केट में ये पहुँचाने का लक्ष्य जो है लेके फिर ये समझौता किया गया है। अगर टीबीजी की बात करें यानी जो कंपनी है टीबी ग्लोबल, उसकी अगर बात करें तो ये जो कंपनी क्या करती है कि सप्लाई करती है किसमें इक्विपमेंट ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर। और ये जो ऑयल एंड गैस सेक्टर की जो टेक्नोलॉजी होती हैं उसमें ये एक तरीके से कहा जाए तो मार्केट लीडर है और उसका जो है इक्विपमेंट ये सप्लाई करती है। तो इसी के बारे में ये समझौता हुआ है कि सारे जो प्रोडक्ट हैं वो इंडियन मार्केट को टारगेट कर रहे हैं और यहाँ पे आने का प्रयास कर लॉयड इंजीनियरिंग लिमिटेड जो कंपनी है उसके माध्यम से किया जाएगा। आगे ये पूरा डिटेल बात बता रहे हैं कि जो टीवीजी ग्लोबल टेक्नोलॉजी लिमिटेड है ये इस्टेब्लिश हुई थी। ये जो वहाँ की बहुत बड़ी कंपनी थी टोक्यो वोकी मशीनरी लिमिटेड, उसको मर्ज करके ये बनाई गई थी। और ये काम क्या करती है तो ये सप्लाई करती है और साथ ही ये लोडिंग और अनलोडिंग जो पेट्रोकेमिकल्स और जो लिक्विड नेचुरल गैस होते हैं जिसे जो है हम एलएनजी के नाम से जानते हैं, और साथ ही साथ ये केमिकल प्रोडक्ट्स और मटेरियल्स क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में ये फ़िलहाल काम करती है। और उससे संबंधित जो टेक्नोलॉजी होती है, जो इक्विपमेंट होता है, उसको फ़िलहाल ये प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा ये जो कंपनी है फ़िलहाल जिसका Q2 रिज़ल्ट बहुत ही ज़बरदस्त आया है, उसने जो 19 तारीख को पार्टनरशिप करी है वो फ़िलहाल उससे भी ज़बरदस्त है।
क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो कंपनी है वो जहाँ की कंपनी है, जो कि जापान की कंपनी है, और जापान की जो टेक्नोलॉजी है वो कितनी आगे है। लोलॉयड जो स्टील जी लिमिटेड है, जो कि अब इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है, वो फिलहाल अब देखेंगे कि जो ये रिजल्ट आया है उसको भी आगे बीट करता हुआ नज़र आएगा। क्योंकि इसने जितने भी अभी फिलहाल तत्काल में जो ये एग्रीमेंट करे हैं वो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करे हैं। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको पूरी डिटेल जानकारी दे दी Q2 रिजल्ट की, और साथ ही साथ ये जो एग्रीमेंट हुआ है उसकी। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई वीडियो की जो अपडेट्स है आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।